ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मणि रूप कमलों को खिला देती हैं अर्थात आनंदित कर देती हैं। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी की प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार की जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से रसाबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया था। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हो गए थे। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, सब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि भंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए थे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी मैया जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सरयू मैया की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए,
बालाजी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री जय राम। श्री राम।